नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यमूल कडू आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत। पिछले कुछ वीडियो में हम कब्ज के कारणों के बारे में जान रहे थे और पिछले एक वीडियो में हमने कब्ज का एक कारण जाना था जिसे हम अति मात्राशन कहते हैं, जिसे ओवर ईटिंग भी कहा जाता है, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। ये कैसे आपके अन्न व स्रोतस और पुरुष व स्रोतस को खराब करता है और कब्ज का कारण बन सकता है। और साथ में ही हमने ये भी देखा था कि इस कब्ज से बचने के लिए हमने सम्यक मात्रा में भोजन करना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन करने के क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं और उचित मात्रा में भोजन करने के बाद जब उसका उचित पाचन होता है, सम्यक पाचन होता है, तो क्या हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमने पिछले वीडियो में देखी थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप उस लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए आज हम कब्ज के एक ऐसे कारण के बारे में जानेंगे जिसे अकाल भोजन कहा जाता है। अकाल भोजन, जिसे आयुर्वेद में विषमाशन भी कहते हैं। दैट मीन्स कि eating too early or too late or eating too little or too much। तो ये ऐसा एक कारण जो है जिसे आयुर्वेद में अकाल भोजन, विषमाशन कहा गया है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। बात करते हैं विषमाशन की। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है, अकाले भुक्तम विषमाशनम तत् द्विविधम अप्राप्त कालम अतीत कालम च अमात्राशनम अपि अकाले भुक्तम विषमाशनम एवत्याह बहुचाल्पम वेति तस्मात् काले यत् अमात्रया भुज्यते तत् अमात्राशनम यच्च अकाले मात्रया अमात्रया वा तत् विषमाशनम। इसका सरल अर्थ यही है कि विषमाशन यानी भोजन का गलत समय या गलत मात्रा में होना। सही समय से पहले या बाद में किया गया भोजन या अमात्राशन मतलब बहुत कम या बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन, ये सब विषमाशन कहलाता है। तो इस प्रकार विषमाशन में दो प्रकार की विषमताएं या अनियमितताएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो समय में गलती, जिसे हम काल दोष भी कह सकते हैं, और मात्रा में गलती मतलब भोजन की मात्रा में गलती, जिसे हम मात्रा दोष भी कह सकते हैं। तो विषमाशन के काल दोष के बारे में हम बात करते हैं। अकाले च भुक्तम विषमाशनम तत् द्विविधम अप्राप्त कालम अतीत कालम च। अर्थात अकाल भोजन, एक तो खाने का समय नहीं आया हुआ है फिर भी आपने खाना खा लिया, या जो खाना आपने खाया है उसका सम्यक पाचन नहीं हुआ है, वो भोजन जो है वो जीर्ण नहीं हुआ है, और भोजन जीर्ण होने के लक्षण न दिखाई देते हुए भी अगर आपने भोजन कर लिया है या खाना खा लिया है तो ये अप्राप्त काल भोजन कहलाता है, और ये भी एक विषमाशन का प्रकार है। और दूसरा प्रकार है अतीत काल भोजन, मतलब भोजन आपको भूख लगी है लेकिन कुछ काम की वजह से आपने देर से खाना खा लेना, अतीत काल भोजन इसे कहते हैं। तो ये दो प्रकार के विषमाशन के प्रकार जो है वो कहे गए हैं, जो मतलब अकाल काल में भोजन करने से संबंधित है। तो अप्राप्त काल भोजन मतलब क्या कि आप जैसे मान के चलिए आपने रात को खाना खा लिया है और सुबह उठ के आपका जो लिया हुआ भोजन है, रात को लिया हुआ भोजन है, वो सम्यक रीत्या पाचित नहीं हुआ है, आपको मलमूत्र का विसर्जन नहीं हुआ है, आपको तीव्र भूख नहीं लगी हुई है, तेज भूख नहीं लगी हुई है, शुद्ध डकार नहीं आई हुई है, और फिर भी आपने सुबह का नाश्ता कर लिया या सुबह का खाना खा लिया। काफ़ी बार ऐसे लोग देखते हैं कि उनका लंच ब्रेक जो है वो दोपहर को 2 बजे 3 बजे होता है, तो इसीलिए वो सुबह 8 बजे ही खाना खा लेते हैं या 8 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं, तब उनको भूख नहीं होती है फिर भी वो खाना खा लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि भूख ना होते हुए भी आपने भोजन कर लेना, या आपको सुबह सुबह मलमूत्र का विसर्जन नहीं हुआ है, आपको मल त्याग आपने नहीं किया हुआ है, आपको भूख नहीं लगी है और फिर भी आपने दूध पी लिया, आपने कुछ खाना खा लिया, आपने नाश्ता कर लिया, तो ये सब अप्राप्त काल भोजन होता है। मतलब खाने का सही समय नहीं आया हुआ है फिर भी आपने खाना खा लिया है। दूसरा प्रकार जो हम कहते हैं अकाल भोजन का, वो है अतीत काल भोजन। अतीत काल भोजन मतलब क्या
कि भोजन का समय बीत जाने के बाद आपने भोजन कर लेना। जैसे काफ़ी बार ऐसे होता है कि ऑफिस टाइमिंग्स में आपके लंच ब्रेक जो होते हैं वो 2 बजे या 1 बजे 3 बजे अलग अलग टाइमिंग्स में होते हैं और आपको भूख लगती है 11 बजे 12 बजे, लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मीटिंग्स में आप एंगेज रहते हैं, ऑफिस का लंच ब्रेक थोड़ा देर से होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि भूख होने के बाद कुछ काम में एंगेज होने की वजह से आप बहुत देर के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो ये अतीत काल भोजन कहलाता है। और अगर ये अप्राप्त काल भोजन और अतीत काल भोजन दोनों ही चीज़ें अगर बार बार अगर हमारे डेली रूटीन में अगर होती रहेंगी तो डेफिनेटली आपका पाचन तंत्र बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है और ये कब्ज का एक कारण हो सकती है। साथ में अमात्रासन, ये भी एक विषमासन का प्रकार है। अमात्रासन मतलब क्या कि सम्यक मात्रा जो आपकी बताई गई है उससे भूख लगने पे बहुत कम खाना या बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेना, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो विषमासन कहलाती है। तो इसीलिए जब आपको भूख लगती है तो आपको सम्यक मात्रा में भोजन करना है, ना कि बहुत कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करना है। तो ये दोनों ही प्रकार जो है ये आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ने के लिए मदद करते हैं। तो इसे हम अमात्रासन कहते हैं जो कि विषमासन का एक प्रकार है। तो इस प्रकार विषमासन के ये काल दोष और मात्रा दोष के बारे में हमने जाना कि अकाल भोजन अगर आप करते हैं तो भी विषमासन हो सकता है और मात्रा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने खाना खा लिया या बहुत कम मात्रा में आपने खाना खा लिया तो भी ये विषमासन कहलाता है। अब हम जानेंगे कि ये विषमासन आपके पाचन तंत्र को कैसे बिगाड़ता है। वेद के अनुसार भोजन की सही मात्रा और सही समय पाचन के दो मुख्य आधार है। बहुत कम खाना ये भी एक आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं भूख होने के बावजूद भी तो अग्नि अप्रयुक्त रहकर विकृत हो सकती है, या अगर आप भूख होने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर खाना खा लेते हैं तो अग्नि पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिसकी वजह से जाठराग्नि जो है वो जो ज़्यादा लिया हुआ भोजन है वो ठीक से पाचन नहीं कर पाती और आम की उत्पत्ति होती है और जिसके कारण कब्ज हो सकता है। साथ में ही अगर आपने गलत समय पर खाना खा लिया, जैसे आपने बहुत जल्दी खाना खा लिया या बहुत देर के बाद खाना खा लिया, तो अग्नि की नियमित जो लय है, अग्नि की जो जाठराग्नि की जो रिदम जो है वो भंग होती है और इसकी वजह से आंतों की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से भी समझे तो कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो सर्कैडियन रिदम पर चलता है। इरेगुलर मील टाइमिंग से गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के जो एंजाइम्स है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स है और हमारी गट मोटिलिटी की जो नेचुरल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत कम खाने से एक्सेस एसिड इरिटेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा खाने से गैस्ट्रिक एम्पटिंग जिसे हम कहते हैं वो स्लो हो जाती है और आगे जाके फर्मेंटेशन और ब्लोटिंग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियाँ जो है आपके गट हेल्थ को, आपके गट मोटिलिटी को डिस्टर्ब करती हैं और कॉन्स्टिपेशन को निर्माण करती हैं। और इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि गलत समय और गलत मात्रा अग्नि को विकृत करती है और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि गैस्ट्रिक रिदम और गट मोटिलिटी इस दोनों कारणों की वजह से डिस्टर्ब होती है और ये दोनों ही मिलकर जो है ये आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। इसीलिए भोजन का समय नियमित रखें, भूख लगे तभी खाएं, पिछला भोजन पूरा पचा हो यह देखें और जब ये पचा होगा आपको अच्छे से भूख लगेगी तभी आपने खाना खाना है। अप्राप्त काल भोजन नहीं करना है। भूख लगने के बाद आपने खाना खाना है, चाहे कितना भी आपका काम हो, उस काम को थोड़ा बाजू में रख के आपने खाना खाना है। बहुत देर के बाद आपने खाना नहीं खाना है और खाने की जो मात्रा है ये भी आपको संतुलित मात्रा में आपने लेना है। ना आपने बहुत ज़्यादा खाना है ना आपने बहुत कम खाना है। और अप्राप्त काल भोजन, अतीत काल भोजन दोनों से ही बचे, आपके अग्नि को मजबूत रखे और कब्ज से दूर रहे। आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस की जानकारी के लिए
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।